हेलो एवरीवन, हम मारवाड़ के राठौड़ डायनेस्टी को स्टडी कर रहे हैं और इस वीडियो में हम जसवंत सिंह के बारे में डिस्कशन करेंगे। जसवंत सिंह का रूलिंग टाइम 1638 से 1678 एडी के बीच में होता है। जसवंत सिंह जब मारवाड़ के रूलर बनते हैं तब उनकी एज काफी कम होती है, इसलिए उनका एक गार्जियन अपॉइंट किया जाता है और उस गार्जियन का नेम होता है राज सिंह कुपावत। ये नेम आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जसवंत सिंह जब रूलर बनते हैं मारवाड़ के, उस टाइम मुगल एम्परर होते हैं शाहजहां, लेकिन बाद में शाहजहां के जो बेटे होते हैं उनके बीच में सक्सेशन वॉर स्टार्ट हो जाती है कि शाहजहां के बाद में मुगल एम्परर कौन बनेगा। इस सक्सेशन वॉर में जसवंत सिंह ने हमेशा औरंगजेब के जो विरोधी होते हैं, मतलब औरंगजेब के जो दूसरे भाई होते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एक बैटल होती है, बैटल ऑफ धर्मत, और इस बैटल में जसवंत सिंह ने औरंगजेब के भाई दारा सिकों का साथ दिया था। हालांकि इस बैटल में औरंगजेब की जीत होती है, दारा सिकों की हार होती है। और जसवंत सिंह जब वापस इस वॉर के बाद में वापस अपने घर लौटते हैं, मीन्स मारवाड़ लौटते हैं, तो उनकी एक क्वीन होती है जिनका नाम होता है जसवंत दे। जसवंत दे फोर्ट के जो गेट्स होते हैं उनको बंद करवा देती है, क्योंकि जसवंत दे का ये मानना होता है कि या तो मेरे हस्बैंड बैटलफील्ड में शहीद हो जाएंगे या फिर वो जीत कर ही घर वापस लौटेंगे। लेकिन काफी मान मनोहार के बाद में जसवंत दे से जो फोर्ट के गेट्स हैं वो ओपन करवाए जाते हैं। दूसरी एक बैटल होती है, बैटल ऑफ खजुआ। इस बैटल में जसवंत सिंह ने स्टार्टिंग में वो 7 तो देने की कोशिश करते हैं औरंगजेब की, लेकिन बाद में वो उनके भाई सूजा के साथ में मिलकर के सूजा को सपोर्ट करते हैं। अब शाहजहां के बाद में लास्ट में वैसे रूलर बनता है औरंगजेब, और यही कारण रहा कि औरंगजेब और जसवंत सिंह के जो रिलेशन है वो कभी भी मेंटेन नहीं रह पाई। हालांकि बाद में जो जसवंत सिंह है वो औरंगजेब के साथ ही मिलकर के काम करना स्टार्ट करता है, लेकिन जो रिलेशन में जो बिटरनेस है वो हमेशा रही, और उसी का कारण रहा कि औरंगजेब ने जसवंत सिंह को काबुल वाले एरिया में अपॉइंट किया कि आप अफगानिस्तान वाला जो एरिया है उसको आप एक तरीके से संभालिए। जसवंत सिंह काबुल के गवर्नर होते हैं और वहीं पर 1678 एडी में उनकी डेथ हो जाती है, और उस जगह का नाम होता है जमरूद का थाना। ये आपको ध्यान में रखना है। औरंगजेब बोलते हैं, जिस दिन जसवंत सिंह की डेथ होती है और औरंगजेब को पता चलता है, तो औरंगजेब एक स्टेटमेंट देते हैं, टुडे गेट ऑफ कुफ्र हैज ब्रोकन, कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। कुफ्र मतलब होता है एंटी इस्लाम। औरंगजेब का कभी साथ नहीं दिया था जसवंत सिंह ने जब सक्सेशन वॉर चल रही थी, तो एक तरीके से खंजस थी, एक खन्न थी औरंगजेब को जसवंत सिंह को लेकर के। हालांकि जब सभी रूलर्स ने बोला कि जसवंत सिंह आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर के वर्क करना चाहते हैं, तो इन्हीं सभी रूलर्स की बात मानते हुए औरंगजेब ने उनको अपने साथ में रखा था। लेकिन जो उनके रिलेशन में जो बिटरनेस है वो हमेशा बनी रही थी। जसवंत सिंह जो है उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, वो जो बुक्स हैं उनके नाम इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट है आनंद विलास, सेकंड है भाषा भूषण, थर्ड है प्रबोध चंद्रोदय, और फोर्थ है अप्रोक्ष सिद्धांत सार। इन बुक्स को लेकर के क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि जसवंत सिंह की बुक्स के नेम कौन कौन से हैं। या फिर आरएस मेंस की अगर हम बात करें तो 2 नंबर का क्वेश्चन आरएस में पूछा जाता है मेंस में, वहां पर पूछ लेंगे कि मारवाड़ के रूलर जसवंत सिंह की इंपोर्टेंट बुक्स के नेम लिखिए। अब जसवंत सिंह के रूलिंग टाइम में कुछ कंस्ट्रक्शन भी हुए थे, जैसे कि उनकी जो हाड़ी रानी थी जसवंत दे, जिन्होंने बैटल ऑफ धर्मत में जब जसवंत सिंह वापस लौटे थे हार करके, तो उन्होंने फोर्ट के गेट्स बंद करवा लिए थे। उन्हीं जसवंत दे ने जोधपुर में एक तालाब का निर्माण करवाया था और उसका नाम था राई का बाग। उनकी एक क्वीन थी अतिरंग दे। अतिरंग दे ने शेखावत जी का तालाब बनाया था। अतिरंग दे ने शेखावत जी का तालाब बनाया था, मतलब एक तालाब, एक पोंड का कंस्ट्रक्शन करवाया था, और इन्होंने एक बाग लगवाया था, एक गार्डन लगवाया था, राई का बाग। ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो देखो, जसवंत सिंह को हमने देखा कि गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। कौन से वाले एरिया में? अफगानिस्तान वाले एरिया में। उस एरिया में जो पोमेग्रेनेट है, मींस अनार जो है, वो वहां पर उगते थे। तो जसवंत सिंह वहां से सीड्स लेके आए थे पोमेग्रेनेट के, और उन्होंने यहाँ पर जोधपुर में आकर के कागा गार्डन में इन बीजों को लगाया था। इसके अलावा जसवंत सिंह ने औरंगाबाद के पास में एक शहर भी बसाया था, और उस शहर का नाम था जसवंतपुरा। जसवंत सिंह के कोर्ट में कुछ स्कॉलर्स रहा करते थे,
इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं और उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी थी ये भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट है मूनोत नैन्सी। मूनोत नैन्सी जो है वो मारवाड़ के दीवान हुआ करते थे, लेकिन एक बात बोली जाती है कि मूनोत नैन्सी को जसवंत सिंह ने कुछ पैसा दे रखा था जिसको मूनोत नैन्सी चुका नहीं पाए थे, जिसकी वजह से मूनोत नैन्सी को और उनके भाई सुंदरदास को बाद में जेल में डाल दिया जाता है और वहीं पर ये दोनों सुसाइड कर लेते हैं। मूनोत नैन्सी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक है। नैन्सीरी ख्यात, ये हमारे राजस्थान की हिस्ट्री की अगर हम बात करें, राजस्थान के लिटरेचर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ख्यात हुआ करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड, उन्होंने एक बुक लिखी थी मारवाड़रा परगनारी विगत। विगत का मतलब होता है हिस्ट्री और परगना मतलब होता है एरिया, मतलब मारवाड़ का जो एरिया है उसकी हिस्ट्री इसमें बताई गई है। इसको एक तरीके से गजेट ऑफ मारवाड़ भी बोलते हैं। ये जो मारवाड़रा परगनारी विगत जो बुक है इसमें पॉपुलेशन सेंसस के बारे में, मतलब एक तरीके से जो जनगणना है उससे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन इसमें बताई गई है। इसके अलावा मारवाड़ की सोशल इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके बारे में भी इस बुक में बताया गया है, इसीलिए इसको मारवाड़ के गजेट के नाम से जानते हैं। मुंशी देवी प्रसाद हमारे राजस्थान के एक हिस्टोरियन हुए, उन्होंने मूनोत नैन्सी को राजपूताना का अबुल फजल एक टाइटल दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है कि राजपूताना का अबुल फजल कौन है, मूनोत नैन्सी, और ये टाइटल किसने दिया, तो मुंशी देवी प्रसाद ने। नेक्स्ट कोर्ट स्कॉलर की अगर हम बात करें तो उनका नाम है नरहरि दास। इन्होंने बुक लिखी अवतार चरित्र। नेक्स्ट है नवीन कवि, इनकी बुक का नेम है नेह निदान। और नेक्स्ट जो कोर्ट स्कॉलर है वो है सूरत मिश्र और नेक्स्ट है बनारसी दास। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, या तो डायरेक्ट जो राइटर हैं उनकी बुक्स के नेम पूछ लिए जाते हैं, या फिर इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं कि मारवाड़ के रूलर जसवंत सिंह के कोर्ट में कौन कौन इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हुआ करते थे। तो जो भी इंपॉर्टेंट नेम है वो आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एक बार आरएस में पूछा गया था कि कुंभा के, मेवाड़ के रूलर हुए थे कुंभा, उनके बारे में पूछा गया था कि उनके कोर्ट में कौन कौन से स्कॉलर्स हुआ करते थे। तो जो भी इंपॉर्टेंट रूलर, उनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ना सिर्फ उस रूलर से रिलेटेड, उनके कोर्ट में या उनके टाइम में किस किस चीज़ों का कंस्ट्रक्शन हुआ, ये सभी चीज़ें हमें आपस में रिलेट करके स्टडी करनी है। अगर आप यहाँ तक आए हो और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।